वह रे मेरे मन, तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। सामने से एक खूबसूरत लड़की गुजरी और ना चाहते हुए भी हमारी नज़रें उस पर जा टिकी। वो हमसे दूर जा चुकी है, लेकिन हमारा मन उसे पलट पलट कर देखना चाहता है, उसका दीदार करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा मन उसके पीछे ना जाए, लेकिन फिर भी हमारा मन उसके पीछे पीछे चलता रहता है और इसके बाद किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। बार बार वही ख्याल, उस लड़की का चेहरा हमारी आंखों के सामने ऐसे उभर कर आता है जैसे बादलों में से चांद निकल आया हो। हम समझ नहीं पाते कि इतना संकल्प, इतनी शपथ लेने के बाद भी हम अपने मन को नियंत्रण में क्यों नहीं कर पाते। क्यों हमारा मन तरह तरह की वासनाओं के पीछे भागता रहता है। तो क्या मन को संतुलित किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु का शिष्य था जो युवा था। उसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी, जो रोज भिक्षा मांगने के लिए जाता था। एक दिन उसने रास्ते में देखा एक लड़का जो 16-17 साल का होगा, एक पेड़ के पीछे छुपकर किसी को देख रहा था। वो युवा भिक्षु उसी समय उस लड़के के पास गया और कहा, मित्र, ये तुम क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, आओ आओ, तुम भी देखो, देखो कैसे परियां नदी के किनारे खिल रही हैं। शिष्य ने नदी की ओर देखा और देखा वहां कुछ लड़कियां नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। शिष्य ने कहा, मित्र, लड़कियां कपड़े धो रही हैं तो इसमें छुप के देखने जैसा क्या है? लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो गए हो, देखो क्या नज़ारा है। उनके शरीर को तो देखो, उनकी अदाओं को तो देखो, देखो सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने उन लड़कियों की ओर देखा और देखता चला गया। अभी तक तो वो बिल्कुल निर्भय था, उसके मन में कोई मैल ना था, लेकिन अब वो भी छुपने लगा जैसे एक अपराधी छुप रहा हो। फिर अचानक वो अंदर से कांप गया और उसने अपने आप से सवाल किया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये सही नहीं है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। वो तुरंत ही वहाँ से आश्रम चला गया और आश्रम पहुँचा और अपने कार्यों में लग गया। लेकिन उसने जो देखा था उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही चल रहा था जो उसने देखा था। उसका मन दोबारा वही जानने के लिए ललायत था। अब वो रोज जल्दी भिक्षा लेने के लिए निकल जाता, उसी रास्ते से जाता और उसी लड़के के साथ छुप छुप कर लड़कियों को देखता। उसका ये रोज का काम हो गया था। उसका मन आश्रम के कामों में नहीं लग रहा था। वो जो भी काम करता उसे अधूरा छोड़ देता। वो उसी दुनिया में खोया रहता। जब गुरु उसे शिक्षा देते तब भी उसका मन उस काम में नहीं लगता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। इसलिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि हम दोनों साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। शिष्य ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग कर ला सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, फिर तुम अकेले ही चले जाना। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए गया तो गुरु को ये देखना था कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। गुरु उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा एक शिष्य एक लड़की के साथ पेड़ के पीछे ऐसे छुप रहा है जैसे कोई अपराधी हो, वो कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य छुपकर लड़कियों को देख रहा है जो अपने कपड़े धो रही हैं। गुरु ने कहा, इन लड़कियों से भिक्षा लेनी है तुम्हें? अपने गुरु की आवाज़ सुनते ही वह घबरा गया, जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी दूसरा लड़का वहाँ से भाग गया। शिष्य के मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वो गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वो लड़का कोई मेरा दोस्त नहीं है, उसने मुझे बहका दिया था। गुरुजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु ने कहा, इस बात को ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही हमारे विचार होने लगते हैं, इसलिए अच्छी संगति को करो ताकि तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो। उसके बाद शिष्य अपने गुरु के साथ आश्रम में लौट आया और वो आश्रम के काम में लग गया। उसने उस रास्ते पर भी जाना बंद कर दिया था। वो दूसरे रास्ते से जाता और अपने काम पर ध्यान देता, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्रोध की उत्पत्ति होने लगी थी। वो दूसरे शिष्यों पर भी क्रोध करता था। वो हमेशा बेचैन रहता था। वो ना ठीक से सो पाता था और ना ही ठीक समय पर भोजन करता था। वो हमेशा आधा अधूरा भोजन करता था। एक रात गुरुजी ने उस शिष्य से कहा,
अब तक तुम कितनी बार अपनी शपथ तोड़ चुके हो। यह सुनते ही शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी शपथ तोड़ चुका हूँ और कई बार नई शपथ ले भी चुका हूँ, लेकिन हर बार वो टूट जाती है। मेरे मन पर नियंत्रण ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मन से इन सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। गुरु ने शिष्य को उठाया और आश्रम के बगीचे की ओर ले गए और कहा, देखो यहाँ पर नालियाँ बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है। यह पानी निरंतर एक बहाव से आ रहा है, क्या तुम इस बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, क्यों नहीं। शिष्य ने उठाकर कुछ रेत उस नदी में डाल दी और पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर से पानी उस रेत के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, अरे ये पानी तो रुका ही नहीं। इसके बाद शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नदी में डाल दिए और पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसके बाद पानी उसके ऊपर से भी निकल गया। शिष्य ने गुरु से कहा, अगर मैं शपथ लूं तो क्या मैं इस पानी को रोक नहीं सकता? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं आपकी शपथ अभी पूरी कर देता हूँ। शिष्य ने मोटा सा पत्थर उठाया और उस नाली पर रख दिया, जिससे वो पानी रुक गया। शिष्य ने कहा, देखो गुरुदेव, अब पानी रुक गया और आपकी शपथ मैंने पूरी कर दी। गुरु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो, ये पानी रुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पानी नाली तोड़कर पीछे से आएगा और अगल बगल से बहने लगेगा और इस पत्थर के आगे आ जाएगा और यह अपना रास्ता बदलकर फिर से वहीं पहुंच जाएगा जिसे इसे जाना था। थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ। गुरु ने कहा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो, हर बार तुम्हारी शपथ बड़ी होती जा रही है और हर बार तुम्हारी शपथ टूट जाती है और ये हमेशा ही टूटती रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। ये देखकर शिष्य निराश हो गया और कहा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मार्ग है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं और सही रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, जिससे मेरे मन में कोई बुरे विचार ना आए। शिष्य गुरु को नदी के पास ले गए जहां से वो पानी नाली में आ रहा था। गुरु ने कहा कि ये पानी इस नदी से आ रहा है, अगर हम नदी से आने वाले इस रास्ते को ही बंद कर दें तो ये पानी बगीचे में नहीं जाएगा, तब क्या हमारी शपथ पूरी हो सकती है? शिष्य ने कहा, अवश्य ऐसा हो सकता है, इस पानी को मैं अभी बंद कर देता हूँ, तब ये पानी आगे नहीं जाएगा और आपकी शपथ भी पूरी हो जाएगी। शिष्य झट से नदी में कूद गया और उस पानी को बंद कर दिया और बोला, देखिए गुरुदेव, ये पानी अब बंद हो गया है। गुरु ने कहा, अगर ये पानी बंद हो गया तो पेड़ पौधों का क्या होगा जो बगीचे में लगे हैं? उन्हें तो पानी चाहिए। उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें हर रोज पानी चाहिए, नहीं तो वो मुरझाकर मर जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो खोलना ही होगा। शिष्य वापस नदी में कूद गया और उस पानी को खोल दिया। गुरु ने कहा, एक बात बताओ, अगर इस पानी को अधिक खोल दें, 2 गुना या 4 गुना या 10 गुना या पूरी नदी का पानी बगीचे में मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, बगीचे में जितने भी पेड़ पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, समझो इस बात को, हमें किसी चीज़ को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमें हमेशा संतुलन कायम करना है। ज़्यादा पानी से पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं और कम पानी से भी पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता है संतुलन से, संतुलन से ही जीवन चलता है। तो संतुलन से मन को पानी की तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन की शक्ति को दिशा देने की आवश्यकता है। जिस तरह इस पानी से जीवन पनप सकता है और नष्ट भी हो सकता है, उसी तरह मन की शक्ति से हमारा निर्माण भी हो सकता है और हमारा पतन भी हो सकता है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है? गुरु ने कहा, उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर है वो तुम्हारे कारण है। तुम अपने कर्म पर चिंतन करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने नदी का पूरा पानी बगीचे में छोड़ दिया, इसीलिए हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, कोई जीवन नहीं, कोई पौधा नहीं, केवल काम वासना का पानी ही तुम्हारे मन में घूम रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। पहले मेरे जीवन में एक लक्ष्य था, मैं कुछ बनना चाहता था, अपने बारे में जानता था, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता था, लोगों की मदद करता था, लोगों को ज्ञान देता था, मैं कुछ अलग होना चाहता था, लेकिन मैं अपने मार्ग से भटक गया था। मेरी सारी ऊर्जा एक ही चीज पर केंद्रित हो गई है। काम वासना के लिए मुझे जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस रात उस शिष्य को बहुत गहरी नींद आई। उसके बाद उस शिष्य ने अपने सारे कामों को पूरा मन लगा के किया
अगले दिन वो उस रास्ते से भी गया जहाँ वो लड़का पेड़ के पीछे आज भी उन लड़कियों को ढूंढ रहा था। वह उस नदी पर पहुंचा जहाँ लड़की कपड़े धो रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और शिष्य के चरण स्पर्श किए। शिष्य ने उसे ऊपर उठाया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वो वापस अपने रास्ते पर चल दिया और उसी निर्भीकता के साथ जैसा वो पहले था। गांव के पास वो लड़का जो लड़कियों को छुप कर देखता था, वो उस शिष्य के पास आया और कहा, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कभी कर ही नहीं पाते। तुम कब तक यूं ही पेड़ों के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उससे बात करो और उससे शादी कर लो, लेकिन इन सब से पहले तुम कुछ बन जाओ, अपनी एक पहचान बनाओ, अपना समय और ऊर्जा को नष्ट मत करो। ये बात सुनकर उस लड़के का हृदय परिवर्तित हो गया। शिष्य की इन बातों का उस लड़के पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ, मानो एक अनजान शक्ति ने उसका हृदय परिवर्तित कर दिया हो। वो लड़का रोज शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने इस तरह लड़कियों को घूरना छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। अगर तुम बदल रहे हो तो अपने आप को बदलते हुए देखो, सही या गलत। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो अपने आप को दोषी मत मानना, आत्मघृणा में मत जीना, क्योंकि ये शरीर है और इस शरीर ने ये सब हजारों सालों में सीखा है। एक केवल तुम्हारे संकल्प लेने या शपथ लेने से ये नहीं टूटने वाला, लेकिन तुम्हारे पास जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जिसका सही और संतुलित उपयोग करने से तुम्हारे अंदर एक हरा भरा और साफ सुथरा बगीचा तैयार हो जाएगा। तुम ये सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या हो। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो कुछ भी निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। तुम खुद कितने कीमती हो उसे जानो, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, एक मशीन बनकर मत रह जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।